हेलो एवरीवन, जो मेंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं बेसिस 65 का, तो मेरे पास अभी मेंस का टेस्ट भी चल रहा है। उसमें से एक आंसर आया है, सोचता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। इसका पीडीएफ भी आप चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा भी हम कोशिश होगी रोज़, नहीं तो जब भी टाइम मिलेगा आपके साथ आंसर शेयर करते रहेंगे। सवाल क्या है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। CSS, जिसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, की आवश्यकता पर चर्चा करें और CSS की युक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की टिप्पणी करें। यहाँ पे क्या सवाल है, सवाल समझिए पहले। यानी ये किस तरह से एक महत्वपूर्ण उपकरण है CSS, ठीक है, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए, पहला है। दूसरा है इसकी आवश्यकता क्यों है, उस पर चर्चा करना है। और ये इसके युक्तिकरण के लिए जो कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस पर टिप्पणी करना है। टेल में क्या जोड़ा है, टिप्पणी करना है, दैट्स इट। स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है इसका वो है बैजल कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल 1987 के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को उन योजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो सीधे केंद्रीय मंत्रालय या विभागों द्वारा वित्त पोषित की जाती है, बता दिया गया। यानी कितना अच्छा है, यहाँ पे आप देखिए बैजल कमेटी ने जो बोला उससे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और बता दिया गया कि केंद्र प्रायोजित योजना है क्या। उसके बाद राज्यों या उनके एजेंसियों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, तो यहाँ आपका ये इसका परिभाषा हो गया। भले ही उसके वित्त पोषण के प्रतिरूप के बावजूद वे केंद्र के दायरे में नहीं आते हैं। इस परिभाषा में योजनाओं पर केंद्र द्वारा वित्त पोषण तथा राज्य द्वारा कार्यान्वयन के बीच समन्वयता को अक्षरशः प्रस्तुति न केवल सहकारी संघवाद की अवधारणा मजबूत करती है, वर्ड्स देखिए कितना अच्छा है, नहीं करती है, बल्कि राज्यों का आपस में योजना कार्यान्वयन प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी प्रेरित करती है। तो जिसमें भारत के अंतिम लक्ष्य और जन कल्याण सुनिश्चित होगी। ऐसे में योजनाओं को लक्षित करने के लिए 14वीं वित्त आयोग की सिफारिशों में राज्य की वित्तीय हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42% आवंटित करना युक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम है। आप ये देखो कितना अच्छा इंट्रोडक्शन एक लिखा गया है इसमें। एक तो केंद्र प्रायोजित योजना को का डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, दूसरी उसकी आवश्यकता पर भी चर्चा की गई और युक्तिकरण की बात भी तीनों इंट्रोडक्शन में ही कर दी गई, और ये जरूरी होता है एक अच्छे आंसर में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी विशेषता बता दी, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू विशेषता बता दी। केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य के बीच किस तरह से 36 ठीक है, यानी हॉरिजेंटल रिलेशन होता है और किस तरह से लंबवत यानी वर्टिकल रिलेशन होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कौन कौन सा मुख्य योजना है जो एज ए एग्जाम्पल मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, ये बता दिया। अगला है उल्लेखनीय है कि देश में राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति तथा नागरिकों के विकास के लिए केंद्र सरकार विकासीय योजनाओं को 2 भाग में विभाजित किया गया है, केंद्र क्षेत्रक योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो ये भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। यहाँ CSS केंद्र राज्य के सम्मिलित वित्त पोषण से पोषित होते हैं, वहीं राज्य सूची के विषय क्षेत्र से लक्षित होते हैं। यानी 2 बात की गई, पैसे कहाँ से, केंद्र से, और सब्जेक्ट क्या, तो राज्य सूची का, जो पूर्णतः राज्य सरकार के मिशनरी द्वारा कार्यान्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल भी दे दिया गया, मनरेगा जिसमें वित्तीय हिस्सेदारी 75-25 का रेशियो है, केंद्र और राज्य, जो कि राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। द्रष्टव्य है कि CSS भारतीय संघवाद के मूल भावना से स्वरूपित है, जिसमें CSS केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोगात्मक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से बनाकर न सिर्फ सहकारी संघवाद का स्थापना करते हैं, बल्कि राज्यों के बीच राष्ट्र विकास के लिए प्रतियोगात्मक भावना बढ़ाकर प्रतिस्पर्धी संघवाद की संकल्पना को भी सुनिश्चित करते हैं। चूंकि यह सहकारी संघवाद केंद्र और राज्य के बीच 36 संबंध, यहाँ पे बताया गया 36 संबंध पर आधारित है, जो समाजार्थिक विकास को यानी सामाजिक और आर्थिक विकास को लक्षित करता है। दोनों को मिला के एक शब्द बना दिया गया और आपका एक वर्ड बच गया,
वही प्रतिस्पर्धी संघवाद केंद्र तथा राज्यों के बीच लंबवत संबंध के साथ राज्यों के बीच प्रतियोगात्मक संबंध को संस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय विकास एजेंडे को सुनिश्चित करता है। स्पष्टतः सीएसएस सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का महत्वपूर्ण उपकरण है। जरूरत क्यों है, सवाल में था। संसाधन की अपर्याप्तता, राज्य की वित्त प्रबंधन का अभाव, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, राष्ट्रीय चुनौतियों को दूर करना और राज्यों में धन और निवेश का अंतर प्रवाह का आकर्षण करना। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स डाल दिए गए हैं यहाँ पे। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल आवश्यकता समाज, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मूल में है। राज्यों में न केवल संसाधनों की अपर्याप्तता बल्कि वित्तीय प्रबंधन के अभाव में परिदृश्य में राज्यों को उन्नति की ओर के प्रवाह में सीएसएस की अहम भूमिका है। ये इंपॉर्टेंस हो गया एक तरह से। सीएसएस द्वारा राज्यों के सामाजिक संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन साधन इत्यादि आदि तथा आर्थिक संरचना जैसे सड़क, बिजली आदि मजबूती मिलती है, जिससे नागरिकों का चहुमुखी विकास होता है। उदाहरण स्वरूप सरकार द्वारा चलाया जा रहा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, गरीबी बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय चुनौतियों को दूर करना न सिर्फ सीएसएस का लक्ष्य है बल्कि राज्यों में धन तथा निवेश का प्रवाह भी इसका मूल शर्त है। अब है कि हमने ये देखा भी था क्वेश्चन में कि युक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। एग्जाम्पल जैसे नीति आयोग, योजना आयोग की जगह योजना का विभाजीकरण, अम्ब्रेला योजना, पंचायत राज अधिनियम, ई सुशासन। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का संरचना मुख्यतः सीएसएस का लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में ही सराहनीय कदम है, क्योंकि संसाधन के विकेंद्रीकरण पर अधिक बल के साथ साथ बॉटम टू अप सिद्धांत पर यह कार्य करता है। योजना को न्यायसंगत बनाने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कोर स्कीम के मूल और कई योजनाओं को अम्ब्रेला योजना में समाहित कर योजना के गुणात्मक लक्ष्य को सुनिश्चित करना। पंचायती राज अधिनियम सीएसएस की दिशा में कानूनी पहल है जो संसाधन व समावेशी विकास के रूप में लक्षित है। उसके बाद है ई सुशासन का तात्पर्य राष्ट्रीय अनुशासन व प्रतिस्पर्धा को डिजिटलीकरण के माध्यम से समाजी विकास में अनुग्रहित किया जाना। उदाहरणतः प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, जैम योजना इत्यादि। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए था, वो कमी है थोड़ी। कई आलोचक का कहना है कि सीएसएस केंद्र में एजेंडों तथा प्राथमिकताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही राज्यों में लचीलेपन का अभाव प्रतीत रहती है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया गया है, बट क्रिटिसिज्म का लाइन कम से कम 1 पैराग्राफ होना चाहिए था। और फिर भी अब कंक्लूजन है, समग्रता स्पष्ट होता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं राष्ट्र के कल्याण वाली राज्य की स्थापना करके भारतीय संघवाद के मूल भावना को सजीवता प्रदान करती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाइन है। और इस तरह से ये आपका आज का सवाल है। इसी तरह के हम लोग आंसर जो भी अच्छे आंसर आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे।